हेलो गाइस, वेलकम टू नाराज किचन। आज हम बनाने वाले हैं धनिए के लड्डू, जो तासीर में ठंडे होते हैं और गर्मियों के मौसम में ही बनाए जाते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इनको कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे धनिया लिया है और साबुत धनिया मैंने लिया है। इसको घर पे ही मैं पीस कर तैयार करूँगी, क्योंकि बाहर से पिसा हुआ धनिया लाते हैं तो उसमें मिलावट आती है, तो हमें घर पर ही तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने पीस कर तैयार कर लिया है और इसे मैंने मिक्सी में पीसा, आप चाहे तो चक्की में भी पीस सकते हैं। और अब आगे की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई के अंदर मैं घी डाल रही हूँ। तो जितने लड्डू हमें बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग हमें घी डालना है। इसकी क्वांटिटी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैंने 2 चम्मच डाली हैं और इसके अंदर 1 बाउल मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है। तो आटा भी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आप चाहें तो आधा बाउल भी इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से हम ले सकते हैं आटा। और अब इसको हम भून लेंगे। तो आटा भूनते टाइम जितने घी की हमें ज़रूरत होगी हम उतना घी इसके अंदर डाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को घी कम लगा तो मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ। तो जैसे ही हम लड्डू बनाते हैं, गोंद के लड्डू बनाते हैं, उसके लिए आटा भूनते हैं, सेम उसी तरीके से हमें करना है। ये देखिए इस तरीके से हम फ्लेम को लो मीडियम रख के और आटे को उसी तरीके से हम भून लेंगे। जैसे ही आटा भून जाता है उसके अंदर खुशबू आने लगती है और हल्का ब्राउन कलर आ जाता है और ये एकदम से पतला हो जाता है क्योंकि घी छोड़ देता है। उसके बाद में हमें धनिया को डाल देना है। तो यहाँ पे गैस को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि धनिया डालने के बाद में हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि इसके अंदर जो भी पोषक तत्व हैं वो हमें मिले। तो बंद करने के बाद में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और कुछ देर के लिए हम ठंडा होने देंगे। तो देखिए मैंने दूसरी परात में निकाल लिया है और थोड़ा ठंडा कर लिया है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का सा गर्म होना चाहिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो देसी खांड आती है वो इसके अंदर डाली है। आप चाहे तो चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे लड्डू बनाने से पहले अगर फिर भी घी की कमी रहती है तो हम इसके अंदर और डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से मैंने यहाँ पे काजू क्रश करके डाले हैं, थोड़ा इलायची पाउडर डाला है फ्लेवर के लिए। और अब इनको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो धनिया के लड्डू को बनाना बहुत ही आसान है और टेस्टी भी बनते हैं, कोई भी इनको चाहकर खा सकता है। तो सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो हल्का सा गुनगुना है ये, जो भी मसाला हमने तैयार किया है हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, बस ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। और ये देखिए मैंने सारे चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। तो जितने भी बड़े लड्डू आप बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग ये मसाला लेंगे और इनको लड्डू की शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम लड्डू तैयार कर लेंगे। तो आप भी इन लड्डुओं को ट्राई करके देखिए, बहुत ही आसान होते हैं और ये शरीर को ठंडक देने वाले लड्डू होते हैं, क्योंकि धनिया ठंडा होता है तो शरीर को ठंडक देता है, इसीलिए ये गर्मियों में बनाए जाते हैं। तो मैं सारे लड्डू इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप भी इस रेसिपी को ट्राई करके देखें। तब तक फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।